नमस्कार साथियों आज मैं 8th पे कमीशन के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट बताने जा रहा हूं। आते इस वीडियो को पूरा देखिएगा। काफी लोग परेशान हैं, क्या सभी केंद्रीय कर्मचारी चाहे पेंशनर हो चाहे राज्य सरकारी सभी परेशान हैं कि आखिर 8th पे कमीशन कब लागू करेगी सरकार, आखिर डिले क्यों कर रही है। तो दोस्तों इसकी 3 बजे निकल कर सामने आई है। जी हाँ, 3 बजे। आज मैं दोस्तों आपको 3 बजे बताऊंगा कि आखिर सरकार डिले क्यों कर रही है, आखिर क्या बात है। कुछ बेटर है, सरकार किसी को कुछ नहीं बता रही है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए सिर्फ ऐलान कर देती है कि हम 8th पे कमीशन लागू करेंगे। ये दोस्तों इनका अनाउंसमेंट दिल्ली चुनाव से पहले हो गया था। दिल्ली चुनाव से पहले इन्होंने कहा था हम लागू करेंगे, और बिहार चुनाव से पहले इन्होंने कहा है सरकार ने कि हम बहुत ही जल्दी इसका जियो लाएंगे। अब दोस्तों अभी तक अब ये लागू कब होगा सरकार ये नहीं बता रही। क्या 2027 में यूपी के विधानसभा इलेक्शन में इससे पहले लागू किया जाएगा? सरकार का कहना है 1 जनवरी 2026 हम इसे लागू करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक सरकार कुछ पता ही नहीं चला है क्या कर रही है। चलेगा दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिर 8th पे कमीशन की क्या बात है, क्यों देरी हो रही है, जिसकी 3 बातें निकल के सामने आई हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे वो 3 बातें क्या। इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सही और सटीक जानकारी के लिए। देखिएगा बाकायदा न्यूज आई है, मैं आपको न्यूज पढ़ के बता रहा हूँ। 8th पे कमीशन वेतन आयोग में क्यों हो रही है देरी, सामने आई 3 बड़ी चुनौतियां। अब कब बढ़ेगी सैलरी, चलेगा। 8th पे वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी अब भी असमंजस में हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्दी आयोग की सिफारिशों को घोषणा करेगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आखिर क्यों इतना इंतजार, क्यों लंबा हो रहा है? सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th पे वेतन आयोग का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि सरकार जल्दी इसके गठन और सिफारिशों को लेकर घोषणा करेगी, लेकिन यह प्रक्रिया अब तक अटकती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आयोग की घोषणा में 3 प्रमुख वजह हैं, जिसकी वजह से सारा मामला खिंचता चला जा रहा है। आखिर कौन सी 3 वजह? चलेगा, पहली वजह मैं आपको बता दूं, अभी तक तैयार नहीं हुआ है TOR, यानी वेतन आयोग बनाने का मतलब सिर्फ एक घोषणा करना नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना है। आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी होती है। इसके साथ ही आयोग के कामकाज को तय करने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR, यानी हिंदी में कहते हैं कार्य परिधि, तैयार करना पड़ता है। सरकार अभी तक TOR को अंतिम रूप नहीं दे पाई, जिसके चलते आयोग की आधिकारिक जो शुरुआत है वो अटकी पड़ी है। अभी TOR ही इनका नहीं फाइनल हो पाया है। इसके बाद है दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बजट पर बढ़ता बोझ। जी हाँ, किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार की आर्थिक नीति और राजकोषीय संतुलन पर बड़ा असर डालती हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद भी सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। अब जब देश की अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही है, जैसे अमेरिका का जो टैरिफ वार चल रहा है, इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। करोड़ों दोस्तों अरबों रुपए का घाटा हो रहा है, और लाखों कर्मचारी हैं जो प्राइवेट तौर पर हैं, जो दैनिक भोगी है, वो बेरोजगार होने के कगार पर है। सरकार फिलहाल कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने से बच रही है जिससे वित्तीय स्तर पर और दबाव आए। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग की दिशा में ठोस कदम के अभी प्रावधान नहीं किए गए हैं। यानी कि सीधा सा बात है, मार्केट को लेके रुपया रोज गिर रहा है, 88 रुपये हो गया है $1, इसलिए सरकार दोस्तों अभी इसमें रिस्क नहीं लेना चाह रही है। चलेगा, नया सैलरी स्ट्रक्चर अभी नहीं हुआ है पूरी तरीके से तैयार। इसका जो तीसरी वजह है, आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है मौजूदा वेतन संरचना का अध्ययन करके नया स्ट्रक्चर तैयार करना। इसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, भत्ते और पेंशन सिस्टम तक में बदलाव करना पड़ता है। सरकार ने कर्मचारियों और यूनियनों से इनपुट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ठीक है, लेकिन अभी तक शुरुआती दौर में है। अलग अलग वर्गों, विभागों और हितधारकों की मांगों को ध्यान में रखकर ऐसा मॉडल तैयार करना है जो व्यवहारिक भी हो और राजकोष पर ज़्यादा बोझ न डाले। ये काम आसान नहीं है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। जैसे जैसे साल 2025 खत्म हो रहा है, कर्मचारियों का धैर्य लगातार टूटता दिख रहा है। उन्हें भरोसा था कि आयोग समय रहते बन जाएगा और 2026 तक उनकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव लागू हो जाएंगे, लेकिन मौजूदा हालत देखकर लगता है कि यह प्रक्रिया और लंबी खिंच सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बात है जो कि मैंने आपको बता दी, लेकिन दोस्तों जब यही स्थिति चल रही तो सरकार आखिर अनाउंसमेंट क्यों कर रही है, क्यों लॉलीपॉप देने में लगी पड़ी है? जब तुम्हें पता है, जब हमें दम नहीं है तो हम कुश्ती क्यों करेंगे? तो सरकार आखिर क्यों ये लॉलीपॉप बांटती फिर रही है? सीधा सा बात है, इलेक्शन फैक्ट।
फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो वो जिला और राज्य का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।